ठीक है, तो सारे टॉपिक्स लिख लिए। तो आज फर्स्ट क्लास है एंड राइट नाउ हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक क्या लिखे हो, आर्टिकल। तो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। देखो ये जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मतलब कि आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनसे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका जो जनरल मतलब कन्वर्सेशन है डे टू डे लाइफ में, या कहीं जाओगे या लेटर ऑन कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे या किसी भी प्रोफेशनल जगह पे जाओगे जहाँ की डिमांड होगी कि आपको अंग्रेजी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो वहाँ आप इफेक्टिवली आप बात कर पाओगे। ठीक है, सो आर्टिकल के बारे में फर्स्ट क्लास हम आज पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपका इंग्लिश का जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल तीन चीज़ों को कहते हैं, ए को, एन को और द को। इनको हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जहाँ ए लगा होता है, एन लगा होता है, जहाँ द लगा होता है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आर्टिकल। होता है ना कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है ना, तो अ पेन, अ लगा है ना, तो ये आर्टिकल है। बात समझ में आ रही है। जहां भी द लगा हो वो आर्टिकल है, जहां ए एन लगा हो, है ना, आई एम अ बॉय, तो मैं एक लड़का हूं, तो अ लगा है, तो ये क्या है, आर्टिकल है। तो पहले हम आर्टिकल के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज है, अंग्रेजी के सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में हम कहाँ पे इनको यूज करें। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ समझो, ए या एन को मैंने एक ही जगह क्यों लिखा और द को थोड़ा हटा के क्यों लिखा, देयर मस्ट बी अ रीजन। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देयर मस्ट बी अ रीजन, है ना। ए एन को मैंने एक जगह लिखा, द को एक जगह लिखा, क्योंकि आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। और एक और बात मैं बोलूँगा, मैं बाद में नहीं दूंगा लिखने का समय, जहाँ तक है वहाँ तक लिखते जाओ और समझते जाओ एज सुन एज पॉसिबल। धाए 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 लिखते जाओ, धाए 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 समझते भी जाओ। ठीक है, बाद में फिर रुकेंगे तो स्लो होगा क्लास। बात समझ गए। आर्टिकल दो तरह के, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब समझो, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन होता है, दोनों को ही इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ए या एन होता है। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द होता है। बात समझ गए। ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ समझो कि किसी भी सेंटेंस में जब ए या एन लगता है तो उसका मतलब निकल के आता है एक, समझे, उसका मतलब निकल के आता है एक, ए या एन का। जब हम बोल रहे हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, तो मेरे पास एक कार है ना। शी सैंग अ सॉन्ग, मतलब उसने एक गाना गाया, है ना। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, एक, इसका मतलब निकल के आ रहा है। ए या एन का मतलब क्या होता है, एक के संदर्भ में अंग्रेजी के वाक्य में इसका यूज होता है। ठीक है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल का एक पार्ट है। ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे, द को डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझो, अब हम बारी बारी से इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज देखेंगे और डेफिनिट आर्टिकल का यूज देखेंगे। अब पहले एक एग्जाम्पल के जरिए समझो। इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, जहां कोई चीज इनडेफिनिट हो। इनडेफिनिट मतलब समझ रहे हो, और डेफिनिट मतलब क्या, इनडेफिनिट हो मतलब, इनडेफिनिट मतलब कि मतलब पक्का ना हो, फिक्स ना हो, और डेफिनिट मतलब फिक्स हो। मतलब बोलते हो ना कि डेफिनेटली, है ना, मतलब एक समझते हो कि नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, सी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। कौन गाना गाया भाई, कौन सा गाना गाया था, ये तो फिक्स नहीं है। एक गाना गाया, कौन सा गाना गाया होगा कोई फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो जहां कोई चीज फिक्स ना हो, डेफिनिट ना हो, वो इनडेफिनिट होता है, वहां ए या एन लगाते हैं। ठीक है, ही इज अ बॉय, तो कौन सा बॉय है, राम है, श्याम है,
कौन है, सूरज है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इनडेफिनिट है। डेफिनिट कहाँ यूज करते हैं? जहाँ जो चीज फिक्स हो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि द बॉय स्टैंडिंग नियर द पोल इज माई ब्रदर। क्या बोला मैंने? एक सेकेंड। द बॉय स्टैंडिंग नियर द पोल इज माई ब्रदर। इसका मतलब क्या निकल के आया? द बॉय, यहां बॉय के पहले क्या लगाया? द बॉय, अ बॉय नहीं लगाया, द बॉय लगाया। द क्यों लगाया? क्योंकि डेफिनिट है। कौन से बॉय की बात कर रहा हूं? जो पोल के पास खड़ा है। अब समझो, द बॉय स्टैंडिंग, वो जो खड़ा है नियर द पोल, पोल के पास। तो अब समझो, पोल के पास एक लड़का खड़ा होगा, तो उसी की बात कर रहा हूं। उसके आसपास या कहीं और कोई भी लड़का है उसकी बात नहीं कर रहा, फिक्स आदमी की बात कर रहा हूं कि वो बॉय जो पोल के पास खड़ा है। बात समझे? तो फिक्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स हो गया कि पोल के पास जो बॉय था उसी बॉय की बात हो रही है। बात समझ में आई? मैं बोलूंगा दिस इज द सेम पेन, दिस इज द, क्या बोल रहा हूं? दिस इज द सेम पेन। तो द सेम पेन आया, देखो द लगाया है। द मतलब इसके आगे वाक्य कंटिन्यूड है। बात समझो, मैंने आगे लिखा नहीं। दिस इज द सेम पेन दैट हैव बीन स्टोलन। स्टोलन मतलब स्टोलन मीन्स चुरा लिया गया। यह वही कलम है जो चोरी हो गया था, किसी और कलम की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आया? दिस इज द सेम पेन। मान लो कोई कलम चोरी हो गया, अचानक से मेरे हाथ में आ गया, मिल गया मुझे, कोई ला के दे दिया, अरे ये तो वही कलम है जो चोरी हो गया था। तो ये उसी कलम की बात हो रही है, कोई और कलम की बात नहीं हो रही है कि रेनॉल्ड्स का था, कि अल्फा का था, कि गामा का था, कोई दिस दैट का था, किसी और की बात नहीं हो रही है। बात समझे? जहां कोई चीज फिक्स हो वहां पे क्या यूज करते हैं? वो डेफिनिट हो गया तो डेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। वहां उस वाक्य में डेफिनिट आर्टिकल यूज होगा। जहां कोई चीज फिक्स ना हो, डेफिनिट ना हो, वहां इनडेफिनिट यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में क्लियर हुआ? बात समझ में? अब देखो मैं बताता हूं, एक वाक्य बताता हूं, इसको रब कर दूं। एग्जाम्पल वगैरह लिखा है? लिखो, ढाई से लिखो, ढाई से लिखो, थोड़ा लिख लिया करो समय बचते ही। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर जो थे वो कन्वर्सेशन करते थे, बोलते बोलते पढ़ाते थे, और हम लोग लिखते भी रहते थे और दिमाग भी खुला रहता था, समझते भी रहते थे। या बोर्ड पे वो लिख रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं और समझ भी रहे, तो थोड़ा समय बचाओ, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब समझो कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल ए एन द को कहते हैं। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, द डेफिनिट आर्टिकल है। वाक्य में जहां भी ए या एन या द लिखा हुआ मिले तो समझो आर्टिकल है, ये आर्टिकल का यूज हुआ है, ठीक है। अब एक बात समझो, नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसको कहते हैं? संज्ञा तो हिंदी हो गया उसका। नाउन का परिभाषा पढ़े थे? हिंदी में पढ़े थे क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इत्यादि कोई भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, है ना? पढ़े थे ना? राम, मोहन, सीता, गीता, ईटीसी, ये सब पढ़े थे ना? और फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को, कॉमन नाउन जो कॉमन हो, बॉय तो सारे बॉय उसमें आ गए, काऊ तो सारा काऊ आ गया, लेकिन रोहित नाम लिया तो सिर्फ रोहित का बात हो रहा है कि नहीं? तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को दर्शाए, क्लास में तो एक आदमी रहेगा नहीं, 20, 25, 50 लोग रहेंगे,
है ना। आर्मी, आर्मी तो एक आदमी रहेगा नहीं, है ना। तो ये बंच, गुच्छा, गुच्छा तो एक का होगा नहीं, जो कलेक्शन को दर्शाए, है ना। तो कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जो मटेरियल को दर्शाए, है ना, जैसे ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, दिस दैट जो भी होता है ना, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अंदर के फीलिंग्स को दर्शाए, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जैसे लव हो गया। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फियर हो गया, डर, छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, डर महसूस हो रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मतलब बेसिकली नाउन पढ़े होगे कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, और उसके भी चीज़ पढ़े, उसमें भी पढ़े होगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन हो गया। जैसे बॉय, पेन, एक पेन है, दो पेन है, चार पेन है, तो काउंटेबल है ना। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, ऑयल, जिसको गिना नहीं जा सके, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है ना। लिक्विड, तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको काउंट नहीं किया जा सके। तो ये बेसिक में 2.5 से नाउन बता दिया मैंने। बट समझो अब, आर्टिकल जहां भी प्रयोग होगा, आर्टिकल जहां जहां आएगा वहां वहां नाउन होगा, निश्चित ही नाउन होगा। मतलब आर्टिकल यूज ही होता है नाउन के लिए, बात समझे। आर्टिकल यूज ही होता है कहाँ के लिए, किस चीज के लिए, नाउन के लिए। अगर वाक्य में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, अगर नाउन है तो आर्टिकल है, बात समझे। अगर वाक्य में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन हो तो आर्टिकल हो, बात समझे। तो बेसिक बेसिक तुम लोग पढ़े होगे शायद पहले, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, दिस दैट, उन सबको हम लोग देखेंगे। बट अभी क्या है कि डेप्थ में आर्टिकल के बाद ही देखेंगे, लेकिन उन सब का थोड़ा बहुत काम आ रहा है, तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तुम लोग, है ना। तो वाक्य में अगर आर्टिकल है, इसका मतलब वो किसी ना किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर वाक्य में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सी इज, अच्छा ए या एन का यूज पहले कभी सीखे हो कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, दिस दैट टाइप का कुछ सीखे हो हैं। अच्छा छोड़ो, यहाँ समझोगे। सी इज डैश, EXCELLENT, एक्सीलेंट, और सी इज डैश, EXCE, एक्सीलेंट गर्ल। अब समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी भी फिक्स व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है इन दो एग्जाम्पल में। यहाँ भरना है कौन सा आर्टिकल आएगा, तो फिक्स किसी लड़की का बात नहीं हो रहा है ना, कोई फिक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर तो इंडेफिनिट लगेगा, ए या एन। फिर एन लगता है कहाँ, ए लगता है कहाँ, ये हम जानते हैं कि वॉवेल के पहले तुम लोग पढ़े होगे, शायद ऐसा ही पढ़े होगे कि ई, देखो ई से शुरुआत है, वॉवेल है तो एन लगा दो, है ना। कॉन्सोनेंट से हो तो ए लगा दो, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा, पहला बात। और यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है, क्या भराएगा बताओ। अच्छा, फर्स्ट में एन आएगा और सेकंड में, क्यों सेकंड में द आएगा और फर्स्ट में एन आएगा, हैं क्यों। लड़की तो है, कोई फिक्स लड़की है क्या, कि गीता है, कि सीता है, कि सुनीता है, कि रीना है, या जया सुषमा है, कोई है? वो तो नहीं है। अब समझो, बात को समझो, ये एक्सीलेंट क्या है, एक्सीलेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में कोई नाउन है ही नहीं। नाउन दिख रहा है तुमको, जो किसी भी चीज का नाम हो, नाम हो मतलब राम हो, सीता हो, गीता हो, या किसी प्लेस का नाम हो, दिल्ली हो, अमेरिका हो, या कुछ भी, मतलब कोई भी नाउन हो, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, यहाँ आर्टिकल आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। मतलब अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ ये वाक्य सीधा हो जाएगा, सी इज एक्सीलेंट, ठीक है। ये सही वाक्य है, सी इज एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ गर्ल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है, क्या है, गर्ल नाउन है ना। तो जैसे ही यहाँ नाउन आया वैसे ही ए या एन आएगा, तो यहाँ लगेगा सी इज एन एक्सीलेंट
गर्ल है। एन क्यों, ए या एन भरना है ना, एन क्यों वो अभी जस्ट देखेंगे एन क्यों, ठीक है। तो ए या एन यहाँ लगना था, सी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। बात समझ में आ गई? क्यों ये एन किसके लिए आया भाई, पहले ये बताओ, ये एन किसके लिए आया? ये गर्ल के लिए आया। किसके लिए आया? गर्ल था तभी तो आया, यहाँ नहीं था तो आया नहीं आया। बात समझे? और ये गर्ल क्या थी? ये क्या है? नाउन है ना? बात समझे? कुछ समझ में आया? हाँ, तो जहाँ भी नाउन है वहाँ आर्टिकल आएगा। आर्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ, एन क्यों आया, ए क्यों नहीं आया, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। अब समझो, जहाँ भी नाउन है वहाँ आर्टिकल आएगा, जहाँ नाउन नहीं वहाँ आर्टिकल नहीं। मतलब आर्टिकल देखते ही समझ जाओ कि यहाँ जरूर आसपास में, जस्ट इसके पास में नाउन होना चाहिए, ठीक है। नाउन इसके बाद पढ़ेंगे। आर्टिकल के बाद का नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखवाया था मैंने? नाउन लिखवाया था ना। आर्टिकल खत्म होते ही नाउन पे पहुंचेंगे कि नाउन क्या होता है, उसको डेप्थ में देखेंगे। बात समझे? लेकिन ये अभी काफ़ी दिन चलेगा, है ना, और ये अभी बड़ा टॉपिक है। इतना बात में कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन छोड़ के और कोई अन्य क्वेश्चन है? अब देखो, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ए या एन का प्रयोग, है ना, ए या एन का प्रयोग आपको पढ़ाया गया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल्स कहलाते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ये वोवेल्स कहलाते हैं। और रिमेनिंग जितने भी रह गए, है ना, जो रिमेनिंग लेटर्स रह गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जो बच गया, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, जो 26 में से ये 5 को हटा के जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ के पहले ए लगाना है कि एन लगाना है, उसको या तो देख लो कि वोवेल है या तो देख लो कॉन्सोनेंट है। वोवेल अगर आए तो उससे पहले एन लगा दो, है ना। अगर कॉन्सोनेंट आए तो उससे पहले ए लगा दो। ये पढ़ा था क्या? है नहीं पढ़ा? तो अब पढ़ोगे, लेकिन ये भी चीज़ गलत था, ठीक है। जो भी लोग ऐसा पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं, और वैसे तो पढ़ाता नहीं है, बट अगर कोई ऐसा पढ़ाए या ऐसे पढ़ रहे हो तो ये गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, हैं एक वर्ड बताऊं? अरे यार, ये देखो UMBRELLA, यू से शुरू हुआ, ठीक है, हैं वोवेल के सारे वर्ड आने चाहिए। चलो ये बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी पहले ये समझो जो टॉपिक स्टार्ट है, ठीक है। ये देखो, यू से शुरुआत हुआ, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसको कैसे पढ़ते हो? ये क्या है? अम्ब्रेला है ना। तो यहाँ पे क्या लगाते हो तुम लोग? एन लगाते हो भाई। वोवेल्स दिखते ही एन लगाते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स जहाँ दिखे कैट है तो अ कैट होता है। बात समझे? क्या होता है? कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है, वोवेल से पहले एन लगता है, बट ये हर जगह सही नहीं होता है। बहुत जगह कॉन्सोनेंट से पहले भी एन लगता है और वोवेल से पहले भी ए लगता है। बात समझे? ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये डिपेंड करता है उसके प्रोनाउंसिएशन पे, उसके उच्चारण पे, उसको कैसे बोला जा रहा है। इसको अम्ब्रेला बोल रहे हैं ना, तो इस अम्ब्रेला बोलने पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कैट बोल रहे हैं ना, तो इसको कैट बोलने पे। हिंदी में पढ़े हो स्वर और व्यंजन? स्वर और व्यंजन पढ़े हो? स्वर होता है अ, आ, ई, उ, दिस दैट जो भी हो है, और क, ख, ग, ग जो होता है व्यंजन होता है, ठीक है। तो अगर बोलो, तुम किसी भी चीज को बोलो, ठीक है, और उसकी शुरुआत अगर स्वर से हो रही है तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। रिमेंबर इट। उसकी शुरुआत, उसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन बोलते ही अगर शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्वर से हो रही है, तो हमें क्या लगाना है? इसको बोले थे तो क्या बोले थे? अम्ब्रेला। अ सबसे पहले क्या आया? अ आया। अ क्या है? स्वर है। स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। बात समझे? अम्ब्रेला। बात समझे? क्लियर हुआ? और अगर वो व्यंजन आए फर्स्ट लेटर, तो उसको क्या, उसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ध्यान रहे, उसको उच्चारित करके देखेंगे, बोल के देखेंगे। मतलब
उसको प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में उसके फर्स्ट साउंड देखेंगे, फर्स्ट साउंड देखेंगे कि वो स्वर है या व्यंजन है। अगर वो स्वर है देन हम लगाएंगे एन, और अगर वो व्यंजन है तो हम लगाएंगे अ। जैसे कैट क से शुरू हुआ है ना, तो क्या लगाए, ए कैट। अब समझो, देखो यहां मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। अब यहां क्या लगाएंगे, ए या एन, ए लगाएंगे। इसको बोलो यूनिवर्सिटी, य से शुरू हुआ ना, य में यू लगाए तो य से मतलब फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, य व्यंजन है, बात समझे। तो यहाँ लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी। अब देखो ये भी यू था, ये भी यू था, बट यहाँ एन लगा, यहाँ क्या लगा, ए लगा। ये चीज किस पे डिपेंड करेगा, प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोल, उच्चारण करना, उच्चारित करें, मतलब उसको बोलेंगे और बोलने के बाद देखेंगे कि फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है। फर्स्ट साउंड स्वर आ रहा है तो ठीक है, एन लगाएंगे। अगर फर्स्ट साउंड व्यंजन आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट के पीछे नहीं रहेंगे, बात समझे। अब देखो यहाँ ऑनेस्ट मैन है ना, अब यहाँ क्या लगाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, है ना। तो यहाँ एन लगेगा कि ए लगेगा, एन लगेगा। देखो ये तो है कॉन्सोनेंट, है क्या, कॉन्सोनेंट, बट इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण करते हो, कैसे करते हो, ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति, है ना। तो एक ईमानदार व्यक्ति, इसका मतलब हुआ एन ऑनेस्ट मैन, बात समझे। अब देखो ये कॉन्सोनेंट था फिर भी एन लगा, ये कॉन्सोनेंट था तो ए लगा। तो मतलब हम वॉवेल कॉन्सोनेंट के पीछे भागेंगे ही नहीं, हम उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, हम उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कि उसको बोलने में क्या फर्स्ट साउंड निकल के आ रहा है। फर्स्ट साउंड स्वर है तो एन, फर्स्ट साउंड व्यंजन है तो ए। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब कभी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना, अब कभी गलती तो होनी नहीं चाहिए। अब समझो, जैसे एक आधा और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एमएलए है तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारे गांव, मतलब वो तुम्हारे क्षेत्र में एमएलए है, तो क्या बोलते हो, ही इज डैश MLA, ऐसे ही बोलते हो ना। इसका उच्चारण भी क्या करते हो, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। तो ए लगाओगे कि एन लगाओगे, हैं, एन आएगा। देखो MLA, ए से शुरू हुआ, इसको क्या बोले, M.L.A। देखो ए से शुरुआत हुआ, स्वर है, MLA, ही इज एन MLA, ही इज एन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। ही इज एन SP है, बट ही इज अ DSP, है ना। देखो SP जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, SP जो SP DSP समझते हो ना, तो SP में क्या लगा है, एन लगा, ही इज एन SP। बट DSP में क्या लगा है, ही इज अ DSP, है ना। तो मतलब सिंपल मेरे कहने का मतलब है कि उसको बोल के देखेंगे, क्या करके देखेंगे, उस वर्ड को बोल के देखेंगे। बोलने पर अगर फर्स्ट साउंड स्वर आया तो एन लगाएंगे, और अगर फर्स्ट साउंड व्यंजन आया तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर है। और ए या एन का मतलब क्या निकल के आता है, एक। ए या एन लगाते कहाँ है, जहाँ इनडेफिनिट चीज हो, इनडेफिनिट नाउन हो, पता ना हो कौन है ना। आई हैव अ कार, ठीक है, मेरे पास एक कार है, कौन सी कार है भाई, लैम्बोर्गिनी है या टोयोटा है या फरारी है, या फिर कौन सी कार है, कोई फिक्स नहीं है, फिक्स तो नहीं है ना। तो क्या है, वहाँ ए या एन लगाएंगे जहाँ कोई चीज़ फिक्स ना हो। और जहाँ कोई चीज़ फिक्स हो, यह वही कलम है, यह वही व्यक्ति है, यह वही पेन है ना, यह वही किताब है जो तुमने मेरे से चुरा ली थी, है ना। तो उसी किताब की बात हो रही है जो चुराई गई थी, किसी अन्य किताब की बात
नहीं हो रही, तो वहाँ नाउन फिक्स है, डेफिनिट है, तो वहाँ आर्टिकल भी डेफिनिट लगेगा। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बात समझे। तो आर्टिकल में अब तक क्या पढ़े तुम लोग, अब तक पढ़े कि आर्टिकल दो तरह का, ए एन द, ए एन इंडेफिनिट, जहाँ इंडेफिनिट नाउन होगा वहाँ प्रयोग होगा, इसका अर्थ निकल के आता है एक, और द डेफिनिट, जहाँ किसी भी कोई नाउन डेफिनिट हो, फिक्स हो, वहाँ द लगाएंगे। फिर यूज कैसे करते हैं ए या एन को, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, मतलब उसको बोल के देखेंगे, बोल के देखेंगे तो अगर फर्स्ट स्वर आया, फर्स्ट साउंड, तो एन, अगर व्यंजन आया तो ए। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जहाँ भी नाउन होगा वहीं आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। अच्छा एक और बात जानो हैं, एक सेकेंड, अब एक और बात जानो, अब एक मेन बात जानो। देखो ये बुझौती बुझाने वाला सवाल सब ना अपने पास रखा करो, ठीक है। अब यहाँ समझो पहले मेन मुद्दे की बात देखो, ए या एन कहाँ लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर काउंट, देखो इनको भूल जाओ तो नाउन के पहले लगाते हैं। फिर आओ, नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जो काउंट किया जा सके। उसमें भी वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। मतलब कि बॉयज लिखा है अगर, तो ये तो प्लूरल है, बॉयज तो प्लूरल है, एक लड़के की बात तो हो नहीं रही है, या एक लड़के की बात नहीं हो रही है, तो तुम ए या एन लगाओगे क्या, लगाओगे नहीं ना लगाओगे। अरे भाई इसका मतलब एक है, यहाँ बॉयज लिखा है, तुम लगाओगे क्या, ये बॉयज नाउन तो है, ठीक है, बॉयज काउंटेबल तो है, ठीक है, बट बॉयज सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, समझे। द बॉयज आर कमिंग, या बॉयज आर कमिंग, क्या है, बॉयज आर कमिंग, या फिर द बॉयज आर कमिंग, ये सारे सेंटेंस सही है, ठीक है, बट यहाँ पे ए या एन नहीं लगेगा, और बॉयज नहीं होगा, एन बॉयज नहीं होगा, बात समझे। ए या एन कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, मतलब नाउन तो हो, उसमें भी वो काउंटेबल हो, और उसमें भी वो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो, ध्यान रहे, प्लूरल ना हो, बहुवचन ना हो, एक वचन में हो। बॉय होता तो लगा सकते थे, सोच सकते थे, बात समझे। स्टूडेंट होता तो लगा सकते थे, लेकिन वही स्टूडेंट्स होगा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल है, बात समझे, बात समझे। अच्छा, जो नाउन अनकाउंटेबल है, जो नाउन अनकाउंटेबल है, क्या है, मतलब कि जिसको काउंट नहीं किया जा सके, तेल, हवा, पानी, है ना, इन सबको काउंट नहीं किया जा सकता, उसके पहले भी ए या एन नहीं आएगा। भाई काउंटेबल तो है नहीं, काउंटेबल तो है नहीं, एक का तो बात हो नहीं रहा है, तो ए या एन उसके पहले भी, क्लियर है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए या एन नहीं आएगा, क्लियर है। हवा, पानी, तेल इत्यादि, पेट्रोल, इन सब के आगे ए या एन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ए या एन आएगा कब, आएगा सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, क्लियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए या एन आएगा। नाउन हो पहला बात, काउंटेबल हो दूसरा बात, अनकाउंटेबल तो होना ही नहीं चाहिए, नाउन हो, काउंटेबल हो, और उसमें भी सिंगुलर हो, याद रहेगा, लिख लिया, इसमें से जो भी लिखने का यूज में था सब लिख लिया, ठीक है। अब समझो, अब समझो, अच्छा एक और काम करोगे तुम लोग, ठीक है, एक और काम करोगे डेली बेसिस पे, डेली तुम लोग डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशनल इंग्लिश जो यूज होता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उसका ना डेली 10 से 15 वोकैब खुद करके आओगे, 10 से 15 वोकैबलरी, मतलब वर्ड और मीनिंग, ठीक है। क्लास 9 के हो तो मान लो कि बुक पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हो, या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, या पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पेपर कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो,
उसमें जो चीज़ समझ में ना आया, ठीक है, क्या किए, जो कोई वर्ड समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है, उसको तुरंत एक वोकैब की अलग कॉपी बनाओगे पतली सी, ठीक है, जिसमें जो वर्ड नहीं समझ में आया उसको उसमें लिखोगे, पहली बात। और अगर फ़ोन चलाते हो तो इफ़ेक्टिवली चलाओगे, ठीक है, फ़ोन वोन चलाते हो तो पढ़ाई वढ़ाई रिसर्च वगैरह के यूज में लाओगे। ये रील्स देखने से काम चलेगा नहीं, और फेसबुक और इंस्टा चलाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुम देखते भी हो घर में बड़े भैया हैं या फ़ोन कभी यूज़ करते हो तो वर्ड मीनिंग देखो, न्यूज़ पढ़ो, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देश दुनिया में, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसमें भी अगर नहीं मिले, ठीक है, देंगे या उनसे ही पूछ लो, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो यहाँ आके पूछो। बात समझ में आई? दो बात करोगे, क्या करोगे, एक तो एक पतली सी कॉपी बनाओ वो कैब का, जिसमें डेली बेसिस पे मुझे 10 से 15 होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है। अगर 10 भी डेली करोगे, 10 करना एकदम इजी है, मैं ज़्यादा तो बोल ही नहीं रहा, है ना, 10 करना एकदम इजी है, तो 10 करोगे तो महीने दिन में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 × 10 300 वर्ड हो जाएगा, साल में कितना हो जाएगा, धीरे धीरे तुम बहुत ग्रोथ कर जाओगे। और 10 करना तो बहुत आसान चीज़ है, बात समझे, क्लियर है। और अब समझो एक काम ये हो गया। दूसरा काम, फ़ोन वोन चलाओ या पेपर वगैरह पढ़ते हो तुम लोग, हिंदी इंग्लिश कुछ भी पेपर वगैरह पढ़ते हो, देश दुनिया का खबर रखा करो, आसपास में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है, मतलब कॉमन नॉलेज तो होनी चाहिए, कंपटीशन में नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम्हें न्यूज़ वगैरह देखना चाहिए, ठीक है। और नित्य दिन एक तो न्यूज़ पढ़ो तुम, चाहे हिंदी इंग्लिश दिस दैट जो भी है। उसके बाद एक इधर वो कैब का बताया, दूसरा एक पेज डेली लिखो, तुम्हारा इंग्लिश सही होगा कोई भी टॉपिक के बारे में। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लो एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आज पेपर में आया था पॉल्यूशन के बारे में, दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है, क्यों हो गया, तो फायर क्रैकर्स, अभी दिवाली गया है हाल में, है ना, दिवाली गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब उधर जो खेती होती है वहाँ पे जो बचा हुआ रह जाता है खेत खलिहान का, जो फसल का बचा हुआ रह जाता है, जो रेसिड्यू, उनको जला के जो पॉल्यूशन हो रहा है। तो मतलब मान लो कि कहीं पेपर में तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में, इसको कंट्रोल करने के बारे में। अब इसी टॉपिक को एक पेज में पॉल्यूशन लिखोगे और खुद से ही जितना हो सकता है, जितना बन सकता है और जितना तुम कर सकते हो उसके बारे में लिखने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, तुम लोग का इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, सोशल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, और हर वे में तुम हर जगह पे अच्छा करोगे। बात समझ में आई? तो एक दो चीज़ करनी है, ज़्यादा कोई चीज़ करना नहीं है, ठीक है, एक दो चीज़ करनी है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, तो उतना काम किया करो नित्य दिन। तो और उसके बाद कमाल देखो, बात समझे, इतना काम करो और उसके बाद कमाल देखो, कैसे तुम स्कूल में हमेशा आगे रहोगे, कैसे तुम इंस्टीट्यूट पे, कैसे तुम हर जगह कंपटीशन में भी आगे रहोगे, है ना। आदत बना लो इन सब चीज़ों को, अच्छी चीज़ों की को आदत बनाओ, बात समझे, क्योंकि मतलब आदत जब बन जाएगा ना तो कभी तुम्हारा अपने आप वो मन करेगा, और कभी बाई चांस वो काम तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा वो किए बिना, बात समझे। आदत बना लो। आदत कैसे बनता है, शुरू में तुम्हें एफर्ट्स डालना होगा, तुम्हें धीरे धीरे मेहनत करनी होगी और तुम्हें ज़बरदस्ती करना होगा, बात समझे। पढ़ने में क्या है, पढ़ने में कुछ होता नहीं है, बैठना है टेबल कुर्सी पे और पढ़ाई करनी है, बट फिर भी आदमी पढ़ने से ही चकता है, तो पढ़ाई सिंसियरली करना है। आज का टॉपिक समझ में आया, पहले आज का जो पढ़ाई हुआ है समझ में आया। अब तुम लोग के पास ग्रामर की कोई बुक है, हैं? तो ग्रामर की बुक नहीं है तो कैसे करोगे, चलो कोई नहीं, पहले तो इसको रिवाइज करोगे, ठीक है, डेली। और एक एक चीज़ ऑलवेज रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और एक एक चीज़ ऑलवेज तुम चाहे 20 बार पढ़ जाओ, 20 बार रिवाइज करो, उससे मतलब नहीं, रिवाइज करते रहना है। और मैं कभी भी कुछ भी पूछूं तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो अभी मैंने बोल दिया समझ आया, आपने बोला समझ आ गया, तो अब मेरा काम हो गया ख़त्म। अगर आप बोलते समझ नहीं आया तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाता, है ना, मेरा काम हो गया ख़त्म समझने समझाने का। अब आपको उसको लगातार पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है, और इसमें अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ, बात समझे। इसके बाद हम लोग आर्टिकल के बाद नाउन प्रोनाउन बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये अभी आपका शुरुआत है, ये फर्स्ट क्लास था,
इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसको रिवाइज करके आओगे, कल भी मेरे साथ क्लास रहेगा तुम लोग का, ठीक है। और इंग्लिश तो चलेगी ही चलेगी, साइड बाय साइड मैथमेटिक्स चलेगा। सबका मैथ्स कमज़ोर है ना, मैथ्स चलेगा, ठीक है। और मैथ्स बढ़िया से चलेगा, ठीक है। करके आ रहे हैं, कल संडे है तो कल छुट्टी है, खुशियाँ मनाओ, ठीक है, ठीक है।